से बोलो जोश। बीएनबी ऑल इंडिया में अब नए क्लेवर में आप तक, तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे अपने आसपास की घटनात्मक राजनीतिक खबरें सबसे पहले बीएनबी ऑल इंडिया में। बीएनबी ऑल इंडिया व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अपना परिचय दें और तुरंत जुड़े बीएनबी से। ध्यान रहे बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर बने रहे बीएनबी से, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं आरती। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे बीएनबी ऑल इंडिया की टीम और जेसीटी इंडिया की टीम परम अलौकिक जगन्नाथ धाम की मिट्टी लेकर आज अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही है। तो इनकी यात्रा मंगलमय हो, पूरे टीम की यात्रा मंगलमय हो। आइए देखते हैं अनुराग जी क्या कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। और जी दोस्तों, आज सदियों से जिस घड़ी का इंतज़ार था हमारे देश के सनातन धर्मावलंबियों को, आज वो घड़ी निकट है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मौका है, अवसर है श्री रामलला के जन्मभूमि का मंदिर पूजन, मंदिर निर्माण का शिलान्यास। तो यहाँ से जहाँ से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, परम अलौकिक जगन्नाथ धाम, जहाँ से हम यहाँ की पवित्र मिट्टी रामलला के जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही है। बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ टीम और जेसीटी टीम की ओर से यहाँ की पवित्र मिट्टी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही है। मैं आपको बात करवाऊँगा यहाँ कुछ जो कि अयोध्या के लिए इस पवित्र मिट्टी को लेके जा रहे हैं, एक एक करके। मैं सबसे पहले बात करवाना चाहूँगा हमारे आप जा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, ये हमारे बाबा अयोध्या के लिए पवित्र मिट्टी लेकर के जगन्नाथ धाम से प्रस्थान कर रहे हैं। मैं आइए इनसे बात करता हूँ। आप अपना शुभ नाम बताएंगे? नरसिंह पांडे मेरा नाम हुआ। नरसिंह पांडे जी। नरसिंह पांडे। और एक बार भगवान ने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। मतलब वह पवित्र मिट्टी इतनी लाभदायक है कि भगवान ने कहा लक्ष्मण से कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। अरे स्वर्ग से भी बढ़कर इसकी तुलना की गई। क्या बात है। बहुत ही खुश और बहुत ही गदगद नज़र आ रहे हैं हमारे पंडित जी, जो कि परम अलौकिक जगन्नाथ धाम की मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि अपने स्टेटमेंट को आपने सुना, कितने खुश नज़र आ रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक और शख्स से जो यहाँ की मिट्टी जगन्नाथ धाम की मिट्टी लेकर के ये भी प्रस्थान कर रहे हैं हमारे अयोध्या के लिए। रामलला जन्मभूमि का जो शिलान्यास होना है 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा। आइए जानते हैं इनसे आप क्या कहना चाहते हैं सर। जी, बहुत ही हम लोग उत्साहित हैं और उत्सुक हैं। बहुत दिनों से इंतज़ार था कि इस वक्त का जो आज 5 तारीख को आने वाला है। आज हम लोग 1 तारीख को यहाँ से कूच कर रहे हैं और 5 तारीख को राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास होना है उसका हम लोग अपना आँखों से देख के जो है सो, और अपना जो मन में जो संतुष्टि है उसको पूरा करेंगे। और जो हमारे राम मंदिर बनने का जो सपना था बहुत दिनों से, वो पूरा होते हुए देखेंगे। क्या बात है। तो ये उस रमणीक छटा का, उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि हर एक भारतीय, आज जो हमारे देश की हर एक सनातन धर्मावलंबियों की एक अटूट इच्छा होगी, अखंड इच्छा होगी कि उस रमणीक क्षण का, ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने। तो ये अपनी आंखों से उस रमणीय दृश्य को देखने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप भी जा रहे हैं सर? आइए एक बार इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कितनी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ अयोध्या के लिए प्रस्थान करके? यहाँ बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग बीएनबी और ऑल इंडिया टीम का हम लोग यहाँ से प्रस्थान हो रहे हैं अलौकिक जगन्नाथ धाम का मिट्टी लेकर, और वहाँ जो शिलान्यास होगा उसमें हम लोग जाके सम्मिलित होंगे। इसी खुशी में हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है कि आपकी बेंगाबाद की मिट्टी, आपके परम अलौकिक जगन्नाथ धाम की मिट्टी आज अयोध्या के लिए, जहाँ रामलला जन्मभूमि का शिलान्यास होना है, वहाँ पे ये मिट्टी शिलान्यास में काम हेतु यहाँ इसके लिए प्रस्थान कर रही है। तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है। और सर आप भी जा रहे हैं? आइए, मैं एक और जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं शायद अयोध्या के लिए ना? जा नहीं रहा हूँ। अच्छा, आप नहीं जा रहे हैं? बधाई देने के लिए आए। क्या कहना चाहेंगे, आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को एक ही बात कहूँगा, जय श्री राम। और ये 5 अगस्त 2020
कम से कम 500 साल के बाद आया है और ना ही भविष्य में कभी आएगा। क्या बात है। तो ये अभी यहीं से इनको लग रहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और ये दिन ना कभी आया था भविष्य में, ना भूत में, ना कभी भविष्य में आएगा। ये इनको एक ऐतिहासिक दिन बनता हुआ नज़र दिख रहा है और सही बात है, कोई शक का कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि ये जो दिन है हमारा ये काफ़ी ऐतिहासिक बनने वाला है। तो आइए जानते हैं एक और सज्जन से क्या कहना चाहते हैं। सर, यहाँ की मिट्टी, आपके क्षेत्र की मिट्टी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही है, परम अलौकिक जगन्नाथ धाम जहाँ आप अभी खड़े हैं, वहाँ की मिट्टी आप रामलला के जन्मभूमि के लिए, शिलान्यास के लिए यहाँ की मिट्टी वहाँ पे काम आने की जा रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर? बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रहे हैं जी। और इस समय का जो गवाह बनने का मौका मिला जगन्नाथ भैया और पूरे टीम को जी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहते हैं कि इस क्षण का जिसे गवाह बनने का मौका मिला, जो इस क्षण को अपनी आंखों से देख रहे हैं, काफ़ी सौभाग्यशाली है, कोई शक नहीं है इस बात पे। आइए मैं जानना चाहता हूँ एक और सज्जन से जो कि बधाई देने के लिए पहुँचे हैं इस बीएनबी के टीम को, जहाँ की मिट्टी, मैं फिर से बताना चाहूँगा, बहुत ही बड़ी बात है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ इस बात को बार बार जाहिर करने से, क्योंकि खुद मैं इतनी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि शब्दों से शायद बयां नहीं कर सकता हूँ। आइए मैं जानना चाहता हूँ एक सज्जन से, क्या कहना चाहते हैं सर आप? परम अलौकिक जगन्नाथ धाम से मिट्टी अयोध्या के लिए जा रही है, वहाँ पे शिलान्यास होने वाला है। इस बात से प्रमाणित होता है कि अयोध्या जन्मभूमि में हम लोग भी उस समय भी साथ में थे राम के साथ और आज भी राम के साथ हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत ही भाईचारे का संदेश देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, जो कि ऐतिहासिक फैसला आया है, पूरे देशवासी उस फैसले के साथ खड़े हैं। और आज राम मंदिर जन्मभूमि का शिलान्यास जो कि 5 अगस्त को होना है। मैं फिर से मिलवाता हूँ एक सज्जन से, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है। और आज हमारे जगन्नाथ भाई जी सब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं अयोध्या के लिए, यहाँ का मिट्टी को लेके जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, जो कि आज जो बहुत पुराना लंबित केस जो चल रहा था वो पूरा क्लियर हुआ। हम लोग का राम जन्मभूमि यहाँ 5 अगस्त को जो होने जा रहा है, उसमें बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। तो अखंडता में एकता वाला देश ये हमारा, कुछ विवादों के कारण कुछ लंबे तक फैसले आने में कुछ देरी हुई, लेकिन देर आई दुरुस्त आई। इस फैसले के साथ सभी देशवासी, सभी ग्रामवासी एक साथ खड़े और इंतजार कर रहे हैं उस पावन घड़ी का, जब रामलला की मंदिर के लिए शिलान्यास भूमि पूजन का आयोजन किया जाएगा और उस भूमि पूजन को अंजाम दिया जाएगा। आइए मिलवाते हैं आपको मैं कोडरमा के सांसद प्रतिनिधि से, जो कि आज हमारे बीच पधारे हुए हैं और ये भी बधाई देने के लिए पहुंचे हैं जगन्नाथ धाम, जहां पे बीएनबी और जेसीटी ऑल इंडिया की टीम मौजूद है। उन दोनों टीम को ये अपने विचार से बधाई देने के लिए खुद को रोक नहीं पाए और पहुँचे। आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पावन घड़ी पे? मैं बेंगाबाद प्रखंड सांसद प्रतिनिधि, सजीव प्रतिनिधि बेंगाबाद से हूँ। जयप्रकाश मंडल मेरा नाम हुआ जी। और मैं परम अलौकिक धाम जगन्नाथ धाम का पवित्र मिट्टी जो यहाँ से हमारे बीएनबी की टीम ने अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए ले जा रहे हैं, उस जत्था को रवाना करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न गांवों से हमारे भक्तगण वहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं उनके साथ होकर के मैं सभी लोगों का मंगलमय यात्रा हो इस कामना करने के लिए मैं जगन्नाथ धाम पहुंचा हुआ हूं। और इन लोगों का जो यात्रा हो मंगलमय हो, यही भगवान से मैं जगन्नाथ धाम से कामना करता हूं। और साथ ही साथ मैं इस क्षण का गवाह, आज के बाद जो इतिहास बनेगा, इस इतिहास का भी मैं एक, जब तक, जैसे कहने का मतलब है कि देश आज़ाद हुआ था तो अभी जो बूढ़े पुराने लोग हैं उनसे सुनने को मिलता है कि देश आज़ाद हुआ था, उस समय हम लोग को याद है और हम लोग उस समय उस क्रांति में हम लोग साथ थे। तो आज हम लोग को भी आने वाले दिनों में जब हम लोग भी उस अवस्था में आएंगे तो आने वाले पीढ़ियों को हम लोग बताएंगे कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के हाथों से शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे बेंगाबाद की जत्था बीएनबी के साथी लोग पहुंचे हुए थे और यहाँ से जो पवित्र मिट्टी ले गए थे, उस ऐतिहासिक क्षण का हम लोग गवाह थे। उस दिन हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, ये भी हम लोग को बोलने का अवसर मिलेगा। और इस क्षण का गवाह, इतिहास का गवाह बनने के लिए हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हम सभी लोग
भव्य मंदिर निर्माण की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हो। और जो हमारे बीएनबी के जो हमारे एडमिन साथी हैं जो पहले नारा दे चुके हैं कि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं, सभी वर्गों का कल्याण चाहते हैं। सनातन धर्म में यही नियम है कि हम देश का कल्याण चाहते हैं, विश्व का कल्याण चाहते हैं, हर सबों का कल्याण, सबको सुख सुविधा चाहते हैं। इसलिए सनातन धर्म को सर्वोपरि माना गया है। और इसी कड़ी में हम सभी बेंगाबाद वासियों की ओर से पूरे देशवासियों को मैं अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है, क्योंकि कहने का इनका तात्पर्य था कि उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देंगे कि उस घटा का, उस क्षण का हम गवाह हैं जब रामलला की जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था। हम बेंगाबाद के जगन्नाथ धाम से पवित्र मिट्टी को लेकर उस स्थान पर पहुंचे थे। एक बहुत ही बड़ी बात है। और मैं अपनी ओर से भी, पूरे बीएनबी टीम की ओर से, अपने से सभी बड़े साथियों, सहयोग मित्रों को और भैया को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं अपनी ओर से कि आप इस मंगलमय घड़ी का, ऐतिहासिक घड़ी का गवाह बने और गवाह बनने के बाद इस सौभाग्यशाली खुद को महसूस करें, हम लोग को गौरवान्वित महसूस कराएं। अब आइए मैं आखिर में आपसे बात करवाता हूं जो बजरंग सेना के झारखंड मीडिया प्रभारी हैं और बीएनबी टीम के, जो बीएनबी हमारा न्यूज़ चलता है, बीएनबी न्यूज़, उनके जो चीफ एडिटर या कहें कि ऑल इन ऑल एडमिन, हेड संपादक, जो भी कह लें आप, जिनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, बात करवाता हूं मैं। और सबसे खास बात है कि ये अपने साथ सारी साथियों को लेकर के आज इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए जा रहे हैं। तो निश्चित सी बात है उनके जहन में बहुत सारी बातें उमड़ रही होगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं हम जगन्नाथ भैया जी से कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं खुद को आज के दिन को। ये वर्षों से इंतज़ार था, लोगों का तो 500 वर्षों से इंतज़ार था। और लगता है कि जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम फिलहाल इसका इंतज़ार कर रहे थे, इस घड़ी का, कि कब हमारे राम का मंदिर बने और वहाँ जा कर के हम दर्शन करें। जानकारी दे दें कि इस पावन और पुनीत अवसर पर हम लोगों को जो मौका मिला है जाने का और इस यात्रा का, यह एक अनोखा और ऐतिहासिक यात्रा होगा और यह जन कल्याण के लिए होगा, विश्व कल्याण के लिए यात्रा है। यह स्वयं के लाभ के लिए नहीं है। परम अलौकिक जगन्नाथ धाम से पवित्र मिट्टी लेके जाया जा रहा है। इसका एक ही मात्र उद्देश्य है। वैसे भी जगन्नाथ धाम का एक ही लक्ष्य है कि जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो मस्तानो, जागो, जागोगे तो पाओगे, वरना बाद में पछताओगे, कहते हैं कि पता ना जाने क्या क्या है। यहाँ कई तरह की चर्चाएं और कई तरह का प्रचार भी होता है, कई तरह का परिचय भी दिया जाता है। तो जानकारी हम दे देते हैं आप सब दर्शकों को, खास करके, कि राजनीतिक मेरा शौक नहीं, पत्रकारिता मेरी मंजिल नहीं। ये तो एक मुलाकात है, एक बहाना है। बात ही कुछ और है जो समय पर आने पर आप सबों को बताया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग को ज़रूरत है, आप लोगों को ज़रूरत है इस सनातन धर्म का अस्तित्व जो खतरे में है और दबता जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो। सभी आगे बढ़ चढ़ करके अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और उसमें अपनी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। फिलहाल राम मंदिर शिलान्यास के लिए बीएनबी ऑल इंडिया और जेसीटी इंडिया की टीम आज रवाना हो रही है। आप सब से मंगल कामना करने की हम सब अपेक्षा करते हैं कि आप सब, हमारा यात्रा मंगलमय हो, हम सब साथियों का, 5 साथियों का यात्रा मंगलमय हो। आप सब से नमस्कार है, आप सबों से प्रणाम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों आप सभी से भी आग्रह है, जो भी हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं, आप भी अपने शुभकामनाएं 5 साथियों, 5 भैयाओं के नाम करिए, क्योंकि यहाँ की पवित्र मिट्टी को लेकर ये अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और देखते रहिए बीएनबी न्यूज़, बने रहिए बीएनबी न्यूज़ के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरामैन शिवजी पांडे के साथ मैं कुमार अनुराग, जगन्नाथ धाम।